शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी किया, लेकिन आज तक किसी बाहरी महिला को नौकरी से नहीं निकाला गया है जिसने गलत तरीके से यहाँ आरक्षण का लाभ लिया। और तो और आज की ताजी घटना आप लोग देखे होंगे, सीएम हाउस के पास शिक्षक अभ्यर्थियों की भरपूर कुटाई हुई, लाठी डंडे उन पर चले। क्यों चले? कौन है वो लड़के लड़कियां? वो हमारे हैं बिहार की बेटी बेटियां। उन पर लाठी इसलिए चला कि वो जो शिक्षक बहाली में धांधली हुई है, एक ही कैंडिडेट का 3-3 सीट पर रिजल्ट दिया गया है और ये लोग मांग कर रहे हैं कि अगर एक कैंडिडेट को एक ही जगह ज्वाइन करना है तो बाकी जो पद रिक्त हो रहे हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, वो भी नहीं दिया। तो पूरी बहाली प्रक्रिया को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और जो भी उनके साथ गठबंधन में रहे हैं उस समय तेजस्वी जी और आज वर्तमान समय में भाजपा, ये सभी के सभी अपने राजनीतिक स्वार्थ में उस नीति का समर्थन करते रहे। तो उस समय सम्राट चौधरी जी हों या आज तेजस्वी जी हों, अगर ये लोग कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, सरासर झूठ बोलते हैं। और रह गई बात मनीष वर्मा जी की, मनीष वर्मा जी का अपना राजनीतिक अनुभव 0 है, 0 है। वो एक ब्यूरोक्रेट रहे, उनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने आज तक जीवन में न कोई चुनाव लड़ा है न लड़वाया। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे। वो एक ऐसे नेता को हवा हवाई बता रहे हैं जिनका राजनीतिक अनुभव है कि कम से कम इस देश में 10 मुख्यमंत्रियों और 1 प्रधानमंत्री के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई है रणनीतिकार के तौर पर। उसको वो हवा हवाई बता रहे हैं। उनको अगर जमीनी हकीकत पता होती तो वो बिहार के छात्रों युवाओं के साथ बैठते और उनसे पूछते कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिहार के छात्र युवा उनको अच्छे से जवाब दे देते और जो कानून वो पढ़ा रहे हैं यहाँ के छात्र युवा उनसे ज्यादा कानून को पढ़ा देते। जब झारखंड में लागू होगा, जब उत्तराखंड में लागू होगा, जब उड़ीसा में लागू होगा तो बिहार में डोमिसाइल लागू क्यों नहीं हो सकता? कौन से ऐसी कानून की धारा है जो कि केवल बिहार में लागू होती है, बगल के राज्य झारखंड में लागू नहीं होती है? वहां के मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं कि झारखंड की नौकरियों में झारखंडियों का पहला हक है, हम 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। उत्तराखंड में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश तक में बात हो रही है कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में 90% डोमिसाइल लागू है, मात्र 10% ओपन सीट्स पर अदर राज्य के, अदर स्टेट्स के जो लड़के लड़कियां हैं वो फाइट करते हैं। तो बिहार के संदर्भ में मनीष वर्मा जी को ना तो जनता से जुड़ाव है, जो जनता के मुद्दों को वो समझे, और जिस कानून की वो गलत व्याख्या कर रहे हैं उसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। राजनीतिक नॉलेज भी 0 है और संवैधानिक नॉलेज भी उनका 0 है, इसलिए उनके बयान को हम लोग सिरे से खारिज करते हैं। आपके सवाल। शिक्षक बहाली को लेकर जो आप बात कर रहे हैं डोमिसाइल नीति, इसको लेकर आपकी सरकार का सवाल आते हैं तो क्या नीति है? हमारी स्पष्ट नीति है, जिन स्वराज की सरकार बनेगी तो हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। ये छात्रों से हमारा वादा है, हमारी पार्टी का संकल्प है कि बिहार की सभी सरकारी नौकरियों पर सबसे पहला हक बिहारियों का है। ये सरकार की नीति रही है लगातार किसी भी मुद्दे पर। आप पिछले 10 सालों में उठाकर देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी एकदम ऑटोक्रेटिक स्टाइल में काम करते हैं। कोई उनके राज्य का गरीब छात्र है, कोई गरीब लड़की है, वो उनके पास पहुंचते हैं कि मुख्यमंत्री जी उनकी बात सुने। एक प्रतिनिधि मंडल को बुला करके क्या मुख्यमंत्री जी मिल लेंगे? उनका कद छोटा हो जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में जो शिक्षक भर्ती का पहला चरण था उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, लेकिन उसके बाद टीआरई 2 और टीआरई 3 में नहीं दिया गया। टीआरई 3 को लेकर के सदन में शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने कई बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, जदयू भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, सचिवालय में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सब लोगों ने कहा कि हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, इस पर जल्द ही निर्णय लेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों के सब्र का बांध तब टूट गया जब तीसरे चरण के सफल चयनित छात्रों को विद्यालय आवंटन कल और परसों में कर दिया गया। इसके बावजूद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई चर्चा नहीं है। इस वजह से उनका आक्रोश बढ़ा और वो एकजुट होकर के प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। इसमें उनकी कहीं से कोई गलती नहीं है। सत्ता की निरंकुशता और उनकी जो हिटलर शाही सोच है कि हम किसी से भी बात नहीं करेंगे, उनकी बात सुनेंगे नहीं, कोई हमारे घर के दरवाजे पर कैसे पहुंच गया उनको लाठी डंडे से मार भगाएंगे, ये लगातार पिछले 10 वर्षों से हो रहा है।
और जब तक यह सरकार रहेगी इसका रवैया चूंकि यही है, यही होता रहेगा। हम छात्रों युवाओं से अपील करते हैं, इस ऑटोक्रेटिक सरकार को उखाड़ फेंकिए, एक ऐसी सरकार लाइए जो जनता की सुने और जनता के अनुसार नीतियां बनाए और जनता का राज लाए। कुछ बच्चों को डिटेन कर लिया गया है और केस दर्ज होने की बात की जाए, ये सरासर गलत है। जिनको भी डिटेन किया गया है, मैं अनुरोध करता हूं सरकार से और प्रशासन से, उनको बिना किसी एफआईआर, बिना किसी धारा मुकदमा के उनको अविलंब छोड़ दिया जाए। ये हमारे ही राज्य के गरीब बच्चे हैं जो मेहनत से पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था कई लड़कियां थी उसमें जो कई सालों से तैयारी कर रही थी, उनका 0.5 मार्क्स से 1 मार्क से किसी का डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट नहीं हुआ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए तो उनका चयन हो जाएगा। और अगर डोमिसाइल नहीं हो, यहाँ पर अगर डोमिसाइल लागू होता तब तो उनका ऑटोमेटिक रिजल्ट हो चुका होता। तो देखिए दोहरी मार है, एक तो डोमिसाइल लागू नहीं है, दूसरा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वो पीड़ित हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सरकार को उनके साथ हमदर्दी बरतनी चाहिए। कोई केस मुकदमा का बात तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मांग पूरी की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने कई बार शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, जदयू भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, सचिवालय में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात की। सब लोगों ने कहा कि हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, इस पर जल्द ही निर्णय लेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों के सब्र का बांध तब टूट गया जब तीसरे चरण के सफल चयनित छात्रों को विद्यालय आवंटन कल और परसों में कर दिया गया। इसके बावजूद सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कोई चर्चा नहीं है। इस वजह से उनका आक्रोश बढ़ा और वो एकजुट होकर के प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। इसमें उनकी कहीं से कोई गलती नहीं है। सत्ता की निरंकुशता और उनकी जो हिटलर शाही सोच है कि हम किसी से भी बात नहीं करेंगे, उनकी बात सुनेंगे नहीं, कोई हमारे घर के दरवाजे पर कैसे पहुंच गया उनको लाठी डंडे से मार भगाएंगे, ये लगातार पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। और जब तक यह सरकार रहेगी इसका रवैया चूंकि यही है, यही होता रहेगा। हम छात्रों युवाओं से अपील करते हैं, इस ऑटोक्रेटिक सरकार को उखाड़ फेंकिए, एक ऐसी सरकार लाइए जो जनता की सुने और जनता के अनुसार नीतियां बनाए और जनता का राज लाए। कुछ बच्चों को डिटेन कर लिया गया है और केस दर्ज होने की बात की जाए, ये सरासर गलत है। जिनको भी डिटेन किया गया है, मैं अनुरोध करता हूं सरकार से और प्रशासन से, उनको बिना किसी एफआईआर, बिना किसी धारा मुकदमा के उनको अविलंब छोड़ दिया जाए। ये हमारे ही राज्य के गरीब बच्चे हैं जो मेहनत से पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था कई लड़कियां थी उसमें जो कई सालों से तैयारी कर रही थी, उनका 0.5 मार्क्स से 1 मार्क से किसी का डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट नहीं हुआ है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाए तो उनका चयन हो जाएगा। और अगर डोमिसाइल नहीं हो, यहाँ पर अगर डोमिसाइल लागू होता तब तो उनका ऑटोमेटिक रिजल्ट हो चुका होता। तो देखिए दोहरी मार है, एक तो डोमिसाइल लागू नहीं है, दूसरा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वो पीड़ित हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। सरकार को उनके साथ हमदर्दी बरतनी चाहिए। कोई केस मुकदमा का बात तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मांग पूरी की जानी चाहिए। देखिए डोमिसाइल के मुद्दे पर लगातार हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं। छात्रों का अभी जो आंदोलन है वो बहुत संगठित तरीके से नहीं था। अचानक मैंने कहा ना कि अचानक जब स्कूल अलॉटमेंट हुआ तो उनका आक्रोश उभर के सामने आया। आगे चल करके अगर कोई संगठित आंदोलन होता है, छात्र बैठ करके तय करते हैं, उन्हें लगता है हमारे माननीय नेता को वहां जाना चाहिए, जरूर जाएंगे और हर कदम पर उनके साथ रहकर उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल, मैं लगातार छात्रों के संपर्क में हूँ। हमारे दल के कई सारे नेता हैं, विवेक भाई हैं और भी जो युवा टीम के साथी हैं संपर्क में हैं। छात्रों का भी अपना स्वतंत्र आंदोलन है। उनको जब लगेगा कि हमारी जरूरत है तो हम लोग जरूर उनके साथ खड़े होंगे। विवेक भाई। नहीं देखिए, ये बात तो कई बार होता है कि आप खड़े हैं कि नहीं। तो खड़े हुए थे गांधी मैदान में, क्या हो गया? प्रशांत जी बता रहे, तभी तो उनको मालूम चला। प्रशांत जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। 3 साल पैदल चल रहे हैं। 2 मई से 2022 से शुरू हुआ। एक बार भी उन्होंने नीतीश जी के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी नहीं की 3 साल में। पहली बार प्रशांत जी ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी की जनवरी 2025 में। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम चला कि जब ये आंदोलन चल रहा था कि इस व्यक्ति नीतीश जी को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। वो पूछ रहे, अच्छा पेपर लीक हो गया क्या? अच्छा ऐसा कौन करा दिया? लालू जी ने जंगल राज 1 चलाया और उसी के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एकदम कंपटीशन में उससे भी ज्यादा कहीं अगले पिछले 20 साल में इतना पिछड़ापन हो गया है कि बिहार 28वें राज्य पर है, 28वें रैंक पर है।
सबसे ज्यादा पलायन कहीं से हो रहा है तो बिहार है। हर दूसरा व्यक्ति बिहार से पलायन करके बाहर जा रहा है। तो जहां पे इतना ज्यादा पलायन है वहां पर अगर डोमिसाइल नहीं होगा तो वही बता दे कि भैया वर्ल्ड के किस राज्य में डोमिसाइल होना चाहिए। तो हम लोग बिल्कुल डोमिसाइल नीति के पक्ष में हैं। और जैसा कि आपसे कई बार ये बातचीत भी हो रही है कि विपक्ष तो अभी है नहीं बिहार में, क्योंकि लिए विपक्ष को पता है कि कब पता नहीं कब वो सत्ता में चले जाएं, यही बिहार उनको स्विट्जरलैंड लगने लगता है। तो अभी तेजस्वी जी ने कहा है कि जैसे आएंगे डोमिसाइल लागू कर देंगे। तो तेजस्वी जी के मंत्री ने ही कहा था कि डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता है, बिहार में गणित और साइंस पढ़ाने वाले लोग ही नहीं है। बिहार में हम और आप जो युवा हैं यहाँ के, उनको साइंस और गणित ही नहीं आता है। तो आज कैसे उनमें ये हृदय परिवर्तन हो गया है? तो उस समय क्यों नहीं डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर दी? 2 बार तो 2015 के बाद वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लागू कर देते डोमिसाइल नीति। और आखिरी बात ये बहुत महत्वपूर्ण है, आज प्रशांत जी नरपतगंज में है। प्रशांत जी आपको पटना में मिलेंगे नहीं। मनीष वर्मा जी जो जेडीयू में है वो कह रहे हैं कि भैया जनसुराज तो हवा में है, जमीन पर है ही नहीं। अरे जिसका नेता पटना में रहता ही नहीं है, जिसके सूत्रधार पटना में आपको दिखेंगे ही नहीं, जब आप पता कीजिएगा तो किसी न किसी गांव में जनता से संवाद कर रहे हैं और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जनसुराज हवाई पार्टी है। अगर जनसुराज हवाई पार्टी है तो हवाई पार्टी का डेफिनेशन वो एक रिलीज कर दे, हम लोग भी पढ़ के समझ जाएंगे। और जमीनी पार्टी का वो डेफिनेशन दे दे तो हम लोग समझेंगे जमीनी पार्टी क्या है, तो वही काम करेंगे। अब आगे मैं नीलिमा जी को दूंगा, उसके बाद अमित जी, फिर आप लोगों को सवाल पूछना होगा। पूछिए। धन्यवाद विवेक जी। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है, मैं इस पे कुछ बोलूं? बोल लीजिए। ये जो डोमिसाइल नीति के बारे में हमारे भाई बात कर रहे थे विवेक जी, तो मुझे लगता है कि जब और राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं? तो यह तो प्रश्न सबके मन में उठ सकता था। हर समय हर मौके पे क्यों हमारे बिहार के साथ यह सौतेलापन व्यवहार होता है, मैं इसे खुद नहीं समझ पाती हूँ, या फिर आप लोग भी इसको नहीं समझ पाते होंगे। आज के दिन में जितने बिहार के बच्चे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, और जो बाहर के बच्चे हैं वो यहाँ आकर के नौकरी ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ जो यूपी से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ के गुजरात से आए हैं और आकर यहाँ पर उन्होंने नौकरी की है। तो ऐसा क्यों? ये बहुत अहम प्रश्न है। जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारे घर में खाना होगा तो हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को खाना